आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये तल्खियां इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि अब हालात ये हैं कि किसी भी वक्त हरभजन सिंह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे। यानी कि हरभजन सिंह ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बता दिया, ये जाहिर कर दिया कि अगर उन पर इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग हमला करते रहे तो वो ये बताने में बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं करेंगे कि आखिर कितना कितना चढ़ावा लेकर राज्यसभा की सीटें बांटी गई थी। अगर ऐसा होता है तो सचमुच ये बहुत ज्यादा देश के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में ये ऐसा पहला मौका होगा जब किसी पार्टी के राज्यसभा सांसद अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ ये बात बता दें कि कितना पैसा लेकर उनको राज्यसभा भेजा गया था, या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर राज्यसभा की सीटों का रेट कार्ड क्या था। बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी ढह जाएगी। क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव है, उससे पहले अगर ये सारी चीजें सामने आ गई तो जनता के सामने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पार्टी की मट्टी पलीत होने में देर नहीं लगेगी। और ये बहुत पुख्ता ढंग से कह रहे हैं क्योंकि हरभजन सिंह बेहद गुस्से में है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों राघव चड्ढा अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर लगातार हमला कर रही थी। आम आदमी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया जो हैंडलर हैं, वो लगातार राघव चड्ढा को पर इतना बड़े अटैक कर रहे थे जिसका जवाब नहीं। अचानक आम आदमी पार्टी के पूर्व बड़े नेता नवीन जयहिंद हरियाणा के वो सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया कि बस पूरे दुनिया सन्न रह गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने मिलकर शीश महल के अंदर कूटा था। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को कूटा गया उससे ज्यादा राघव चड्ढा को कूटा गया था और अरविंद केजरीवाल ने उनकी आंख तक फुड़वा दी। आंख बचाने के लिए उन्हें लंदन भागना पड़ा, किसी तरीके से आंख को उन्होंने बचाया। खैर, इसके बावजूद ये सब चल रहा था, इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार राघव चड्ढा पर, जैसा कि आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी होती है या उनका जो चरित्र है वो होता है, उसके हिसाब से लगातार राघव चड्ढा पे हमला कर रहे थे। फिर राघव चड्ढा सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा, घायल हूं, घातक हूं, सुधर जाइए। नहीं सुधरे तो राघव चड्ढा ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के तो तोड़कर आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में तहस नहस कर दिया और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब यहां से जो लड़ाई हुई उनमें हरभजन सिंह भी एक नाम थे। हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल, ये सब लोग छोड़कर आम आदमी पार्टी को चले गए और संदीप पाठक जो ब्रेन है, आम आदमी पार्टी के ब्रेन हुआ करता था, वो भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने के बाद फिर एक नई लहर आई और आम आदमी पार्टी का जो हैंडलर्स थे उन्होंने तुरंत हमला बोलना शुरू किया और हरभजन सिंह के घर के बाहर दीवारों पर गद्दार लिख दिया गया और हरभजन सिंह की जो Z+ सिक्योरिटी थी उसको पंजाब सरकार ने हटा लिया बिना किसी रिव्यू के। हम यहां पर यह भी बता देते, बिना किसी रिव्यू के सिक्योरिटी को हटा लिया, जबकि जो व्यक्ति पहले से ही सिक्योरिटी थ्रेट में होता है वो उसकी सिक्योरिटी को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता जब तक इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलते, और इंटेलिजेंस इनपुट के लिए बाकायदा उसका जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो कराया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हरभजन सिंह की सुरक्षा को खतरे में डालकर उनकी सिक्योरिटी हटा ली। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने दी और कोर्ट ने फटकार भी लगाई। तो हरभजन सिंह इस बात से काफी आहत थे। इस आहत के पीछे लगातार हरभजन सिंह को गद्दार कहा जा रहा था, तो हरभजन सिंह भी हमलावर बने और उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में साफ तौर पर कहा
कि मुझे गद्दार कहने से पहले आप अपने नेता से पूछिए कि राज्यसभा की सीटें कितने कितने रुपयों में बिकी। अब एक बार फिर से ये बात चर्चा में आ गई, और चर्चा में आने के बाद जब पूरे देश जानने लगा, तो एक बार फिर से, क्योंकि हमले अभी हरभजन सिंह पे बंद नहीं हुए, तो जब हरभजन सिंह पे अब हमले किए जा रहे हैं, तो अब एक और नया मैसेज सामने आ रहा है कि जिसमें कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो ये बता देंगे कि राज्यसभा की सीटें कितने कितने में बेची गई, किस किस ने पैसा लिया, कहां कहां से पैसा गया और किस किस तरीके से पैसा दिया गया। ये सारी डिटेल अब हरभजन सिंह देने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हरभजन सिंह जो खुलासा करने वाले हैं उससे आम आदमी पार्टी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हरभजन सिंह कोई पॉलिटिशियन, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो नेता नहीं है, वो पूर्व क्रिकेटर है, यानी कि स्पोर्ट्समैन है। और स्पोर्ट्समैन राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। राजनीति में वो है, लेकिन आज भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि जिस दिन उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि बहुत आक्रामक भी हैं, क्रिकेटर हैं तो आक्रामक तो होंगे। तो अगर हरभजन सिंह आक्रामक हैं तो सचमुच आने वाला समय किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि हरभजन सिंह अपनी उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो बॉल फेंक कर किल्लियां उड़ा देते थे, किल्ली और गिल्ली उड़ा देते थे, तो आप ये समझिए केजरीवाल की किसी भी वक्त किल्ली और गिल्ली सब उड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें राजनीति ज्यादा आती नहीं है। अगर उन पर अटैक नहीं रुके तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर कुछ ऐसा भारत की राजनीति में होने वाला है कि एक पार्टी विशेष इतने बड़े बवाल में फंसने वाली है कि जिसका जवाब नहीं है। क्योंकि हरभजन सिंह क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, और वो बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को रोक के नहीं रह पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बताया जाएगा किससे कितना पैसा लिया, कितना दिया, किस किस को पैसा बटा, कहां कहां गया, कहां से आया था और कितने में बिकी। तो ये बहुत बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर होने वाला है, और केजरीवाल की राजनीति को फिनिश करने के इसलिए ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बहुत कुछ अभी घटने वाला है, हम लगातार आपको हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप बस देखते रहिए जनपद ऑन द स्पॉट। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,